हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत आने वाले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पढ़ेंगे, जिससे भी इसकी सहायता से भी हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपके दो वर्ड होते हैं, एक नॉमिनेटिव और एक एब्सोल्यूट होता है। देखिए, नॉमिनेटिव का अर्थ होता है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता से, और एब्सोल्यूट का अर्थ होता है स्वतंत्र अर्थात फ्री। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं, देखिए, कि जब दिए गए सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम एक नियम के अनुसार फ्री कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, तो वह स्वतंत्र किए गए सब्जेक्ट का वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहली बात यहाँ से समझिए कि जब हम फ्री कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और जब हम सब्जेक्ट को स्वतंत्र कर देते हैं तो उस स्वतंत्र किए गए सब्जेक्ट का वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गाइस, ये हो गया आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब आगे देखिए क्या है आपका गाइस, पहचान में जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हों। मतलब देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग अर्थात हम कब करेंगे, तो कहने का तात्पर्य है कि जब दिए गए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हों, अलग अलग हों, और दोनों सेंटेंस के वर्ब भी अलग अलग हों, अर्थात V1 और V2 या मेन वर्ब भी कह सकते हैं आप। तीसरी चीज़ है कि एक फाइनाइट वर्ब रीजन दिखाए तो दूसरा रिजल्ट को दिखाए। ठीक है, इस कहने का मतलब क्या है कि अगर दो सेंटेंस दिए गए हैं तो दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस जो है, सेंटेंस का जो वर्ब है वो रीजन को दिखाए और दूसरा रिजल्ट को दिखाता है। और देखिए, नोट में यहाँ पर बात की गई है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग निम्न में 3 प्रकार से होता है। तो अब 3 प्रकार से कौन कौन है, नंबर 1 में देखिए क्या है भाई, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव का हो तो, क्योंकि देखिए एक्टिव, पैसिव और इज आर एम मेन वर्ब के रूप में हो, तो ये सभी सिचुएशन होती है। तो पहला उनमें से क्या है, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव का हो तो उसके सब्जेक्ट को फ्री करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव का हो तो उसके सब्जेक्ट को फ्री करने के लिए, किसके सब्जेक्ट को, अर्थात रीजन वाले को हम फ्री करेंगे, रिजल्ट वाले को नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट को फ्री करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगाते हैं। और देखिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में रखा गया है, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सेकेंड सेंटेंस मतलब रिजल्ट वाला। तो गाइस, तो अर्थात रीजन वाले सब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो गाइज अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द बेल रैंग, द स्कूल क्लोज्ड। देखिए क्या है यहाँ पर, द बेल रैंग, ये देखिए सब्जेक्ट है आपका और यहाँ का सब्जेक्ट ये है। तो इसमें से देखिए जो रीजन को दिखा रहा है, रीजन ये है कि घंटी बजी और स्कूल बंद हो गया, तो इसके सब्जेक्ट को ही हम फ्री करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर गाइज, द बेल, यहाँ पर आप लिखेंगे तुरंत हैविंग, सब्जेक्ट की बात क्या लिखेंगे आप, हैविंग रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, रंग, कामा करके सेकंड वाले को ऐसे ही ऐड कर लेंगे, क्या कहेंगे, द स्कूल क्लोज, द स्कूल क्लोज। आई होप कि गाइज आपको बातें समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने समझाई हैं, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द पुलिस अराइव्ड, द थीप्स रैन अवे। देखिए इसमें भी यही है रीजन आपका, तो द पुलिस के बाद ही हम रखेंगे हैविंग को, द पुलिस हैविंग अराइव्ड कामा, उसके बाद आगे सेंटेंस को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, द थीप्स रैन अवे। तो गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द सन रोज, द फार्मर बिगिन टू प्लफ हिज फील्ड। तो फिर यहाँ पर क्या कहेंगे, द सन हैविंग, थर्ड फॉर्म रोज का हो जाएगा राइजेन, द सन हैविंग राइजेन, कॉमा करके लिखेंगे आप, द फार्मर
began to the farmer began to plough his field। आई होप कि गाइज आपको पूरी बातें समझ में भी आई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो लास्ट एग्जांपल है, देख लेते हैं, वो भी एक्टिव वाला। तो फिर यहाँ पर हम लोग कहेंगे द टीचर, अब यहाँ पर लिखेंगे तुरंत क्या हम, हैविंग। गाइज एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं पहले वाले को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब फ्री कर रहा हूँ सब्जेक्ट को, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप हमेशा पहले वाले को ही फ्री करिए। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा रीजन दिखा रहा है। तो गाइज यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है यही आपका रीजन दिखा रहा है, तो इसलिए मैं इसको ही बार बार फ्री कर रहा हूँ। ठीक है, इसके इस सब्जेक्ट को मैं फ्री कर रहा हूँ। द टीचर हैविंग लेफ्ट द क्लास कॉमा, उसके बाद हो जाएगा आपका द बॉयज मेड अ नॉइज। गाइज गाइज तो हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य पैसिव में हो तो उसके सब्जेक्ट से पहले हैविंग बीन लगाकर उसे स्वतंत्र कर देते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर रीजन दिखाने वाला वाक्य यदि पैसिव में हो तो उसके सब्जेक्ट से पहले, अर्थात सॉरी यहाँ पर आप पहले जो मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट के बाद कह सकते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले का मतलब अलग हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद, हो गई, सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन लगाकर उसे स्वतंत्र कर देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइस, सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस एम भी थर्ड फॉर्म प्लस सेकेंड सेंटेंस वो भी रिजल्ट वाला। तो गाइस तो अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, चलिए। तो देखिए द ट्रेन वाज डिलेड बाई हैवी रेन, तो यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस है, तो इसी के स्थान पर हमको क्या करना होगा, हैविंग बीन। तो देखिए देखिए द ट्रेन, इसी के तुरंत बाद ऐड कर दीजिए हैविंग बीन डिलेड बाई हैवी रेन कॉमा। अब उसके बाद आप इसको उसी तरीके से उतार दीजिए कॉमा करके, क्या कहेंगे यहाँ पर, वी वेंट टू दिल्ली बाई बस। हो गाइज, आई थिंक गाइज आप इस बात को समझ गए होंगे, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी किस हिसाब से आपको बनाना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, द कैप्टन वॉज किल्ड, ये देखिए आपका पैसिव वॉइस का है, तो क्या कहेंगे, द कैप्टन, इसी के तुरंत बाद लगा दीजिए हैविंग बीन, और आप कह देंगे अब किल्ड, कॉमा के बाद आप इसी तरीके से इसको उतार देंगे, क्या कहेंगे, द आर्मी रैन, द आर्मी रैन अवे इन फियर, डर से। ओके, लास्ट एग्जांपल है इस दूसरे रूल का, क्या है आपका, द लेटर वॉज रिटेन, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, द लेटर हैविंग बीन रिटेन कॉमा ही पोस्टेड इट एट वंस। ओ गाइज, तो गाइज अब आते हैं रूल नंबर थर्ड पर। देखिए रूल नंबर थर्ड क्या है, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य में इज आर एम वाज वर, यदि रीजन दिखाने वाले वाक्य में इज आर एम वाज वर मेन वर्ब के रूप में हो तो इज आर एम वाज वर्ब को बीइंग में बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है आपका, सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस अदर वर्ड, मतलब जो बचिएगा, प्लस सेकेंड सेंटेंस रिजल्ट वाला। हो गई, अब आते हैं हम एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है आपका, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग वी इंजॉयड इट वेरी मच। तो अब देखिए यहाँ पर इज आर एम जो यहाँ पर वाज है, यही आपका क्या है, मेन वर्ब है, तो इसी को हमको क्या करना है, बीइंग में चेंज करना है। तो यहाँ पर कहेंगे द
द पिक्चर, अब इसको यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए क्या, द पिक्चर वॉज बीइंग इंटरेस्टिंग, कॉमा वी enjoyed it very much। आई होप कि भाई गाइज आपको कोई डाउट नहीं होगा, पूरी बात आपको क्लियर रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीचर वाज को आप चेंज कर दीजिए इसमें, द टीचर बीइंग absent, comma the boys did not work, the teacher did not work। तो लास्ट एग्जाम्पल है गाइज आपका, द फॉग वॉज वेरी डेंस, इसको आप यहाँ पर कर लीजिए कंबाइन, तो कहेंगे आप द फॉग बीइंग वेरी डेंस, कॉमा अब आप इसको क्या कहेंगे, नो वन कुड सी हिज वे। गाइज सो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।